एक, नाइजीरिया में नाव दुर्घटना। 30 से ज्यादा लोगों की मौत। नाइजीरिया के एक नदी क्षेत्र में एक भीषण नाव दुर्घटना में 30 से अधिक लोगों की जान चली गई। हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किए गए, लेकिन कई लोग अब भी लापता हैं। सरकार ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दो, पाकिस्तान में आत्मघाती हमला। कई घायल। पाकिस्तान के एक राजनीतिक रैली स्थल के पास हुए आत्मघाती हमले में दर्जनों लोग घायल हो गए। हमले के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है और जांच एजेंसियां मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तीन, उत्तर कोरिया में विशाल सैन्य परेड का आयोजन। उत्तर कोरिया ने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करते हुए राजधानी प्योंगयांग में भव्य परेड आयोजित की। इस परेड में कई नए मिसाइल सिस्टम और आधुनिक हथियार दुनिया के सामने पेश किए गए। चार, विश्व बैंक और आईएमएफ की आर्थिक रणनीति पर चर्चा। वैश्विक मंदी और अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने एक बैठक में आर्थिक सुधारों और विकास के उपायों पर चर्चा की। कई विकासशील देशों को विशेष राहत पैकेज देने की योजना बनी। 5, 2025 के बड़े खेल आयोजनों की तैयारियां। तेज वर्ष 2025 में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों जैसे कि एशियाई खेल और युवा ओलंपिक को लेकर कई देशों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। चाह, दिल्ली में प्रदूषण स्तर में सुधार के संकेत। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में हाल ही में काफी सुधार देखा गया है। सरकार द्वारा उठाए गए कदम जैसे ग्रीन ट्रांसपोर्ट, निर्माण कार्यों पर नियंत्रण और जन जागरूकता का असर अब नजर आ रहा है। 7, भारतीय स्टार्टअप्स के लिए नई फंडिंग योजनाएं। सरकार ने नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टार्टअप्स के लिए नई फंडिंग योजनाओं की शुरुआत की है। इससे युवाओं को उद्यमशीलता में उतरने और अपनी आइडियाज को हकीकत में बदलने का मौका मिलेगा। 8, स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटलाइजेशन का विस्तार। देश भर के अस्पतालों में अब टेलीमेडिसिन, डिजिटल रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन परामर्श सेवाओं को बढ़ाया जा रहा है। इससे ग्रामीण इलाकों में भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुलभ हो रही है। 9, देश भर में साफ पानी उपलब्ध कराने के प्रयास। पेयजल संकट को दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर नई योजनाएं लागू की हैं। जल जीवन मिशन के तहत गांव-गांव पाइपलाइन से पानी पहुंचाया जा रहा है। 10, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि। भारत ने सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से अपने कुल बिजली उत्पादन में नवीकरणीय स्रोतों का हिस्सा बढ़ाया है। इससे देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल रहा है। 11, स्वदेशी मोबाइल ब्रांड्स की लोकप्रियता में उछाल। मेड इन इंडिया मोबाइल कंपनियां अब भारतीय बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बना रही हैं। उपभोक्ताओं का विश्वास देसी ब्रांड्स की ओर बढ़ा है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हुई है। 12वें रेलवे सुरक्षा में नई तकनीकों की एंट्री। भारतीय रेलवे ने स्टेशनों और ट्रेनों की सुरक्षा के लिए एआई और सीसीटीवी आधारित निगरानी तंत्र लागू किया है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए फुल प्रूफ व्यवस्था तैयार की जा रही है। 13, सड़क सुरक्षा नियमों में सख्ती। सड़क पर सुरक्षा को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने नए ट्रैफिक नियम लागू किए हैं। अब हेलमेट, सीट बेल्ट और ट्रैफिक सिग्नल उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। 14, शिक्षा बजट में बढ़ोतरी। सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए बजट में विशेष फंडिंग की है। इससे सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने और डिजिटल शिक्षा को मजबूत करने में मदद मिलेगी। 15, ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार। अब दूरदराज के गांवों में भी इंटरनेट की सुविधा मिलने लगी है। भारतनेट परियोजना के अंतर्गत हजारों गांवों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ा गया है। 16,
सौर ऊर्जा परियोजनाओं में तेजी, नई सौर परियोजनाओं को मंजूरी मिलने और निजी निवेशकों के आने से देश में सौर ऊर्जा की क्षमता में तेजी से वृद्धि हो रही है। 17 वित्तीय समावेशन को लेकर प्रयास सरकार ने वित्तीय सेवाओं को गरीब और ग्रामीण आबादी तक पहुंचाने के लिए बैंक मित्र, मोबाइल बैंकिंग व जनधन खातों की सुविधाएं तेज की हैं। 18 महंगाई दर में स्थिरता। रिजर्व बैंक के अनुसार वर्तमान में महंगाई दर स्थिर बनी हुई है। खाद्य वस्तुओं और ईंधन की कीमतों में अधिक उतार चढ़ाव नहीं देखा गया है। 19 योग दिवस पर देश भर में कार्यक्रम। इस साल के योग दिवस पर पूरे भारत में लाखों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। सरकारी संस्थाओं, स्कूलों और पार्कों में विशेष आयोजन किए गए। 20 सीमा सुरक्षा में भारतीय सेना की मजबूती। भारतीय सेना ने सीमाओं पर निगरानी को बेहतर बनाने के लिए हाईटेक उपकरणों और नई तकनीकों का इस्तेमाल शुरू किया है। इससे घुसपैठ की घटनाओं पर अंकुश लगाने में मदद मिल रही है। 21 पेयजल परियोजनाओं को गति। ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने और पानी की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार ने कई नई परियोजनाएं शुरू की हैं। 22 शहरों में सार्वजनिक परिवहन का विस्तार। मेट्रो, इलेक्ट्रिक बसें और स्मार्ट टिकटिंग सिस्टम जैसे उपायों से शहरों में ट्रैफिक कम करने और यात्रा को सरल बनाने का प्रयास जारी है। 23 सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है, जिससे लाखों कर्मचारियों को वित्तीय राहत मिलेगी। 24 नई खेल नीति लागू करने की तैयारी। खेल मंत्रालय ने नई नीति पर काम शुरू कर दिया है, जिसमें खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग, कोचिंग और संसाधन मुहैया कराने का प्रावधान किया गया है। 25 शहरों में हरियाली बढ़ाने की पहल। शहरों में पर्यावरण सुधारने के लिए नए पार्क और ग्रीन बेल्ट तैयार किए जा रहे हैं। इससे शहरी जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो रही है। 26 सड़क निर्माण परियोजनाओं में तेजी। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों का तेजी से निर्माण किया जा रहा है। इससे व्यापार, परिवहन और संपर्क सुधर रहा है। 27 महाराष्ट्र में बाढ़ की स्थिति गंभीर। लगातार बारिश के कारण महाराष्ट्र के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन हालात अभी चिंताजनक है। 28 आईएसआरओ का अगला मिशन जल्द होगा लॉन्च। आईएसआरओ जल्द ही नया उपग्रह लॉन्च करेगा, जो मौसम विज्ञान, संचार और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में उपयोगी साबित होगा। 29 पर्यावरण सुरक्षा के लिए कड़े कानून प्रस्तावित। सरकार ने औद्योगिक प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु संकट से निपटने के लिए नए कानूनों का मसौदा तैयार किया है। 30वां डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का तेजी से विस्तार। डिजिटल सेवाओं जैसे ई गवर्नेंस, ऑनलाइन भुगतान और रिमोट शिक्षा को और अधिक जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार लगातार नई पहल कर रही है।